इस 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमारे पास ये इसका जो एलिमेंट दिए हुए इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू एंड वाई की वैल्यू दी है पी आर वी। हमने इसमें फाइंड करना है लिस्ट द मेंबर ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट, जो इसके ऊपर लाइन है इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट। अब वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस वाई, कि यूनिवर्सल सेट में से वाई को हमने माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट की हमारे पास वैल्यू है पी क्यू आर एस टी और यू, और इसको हमने माइनस करना है इसमें से पी आर और वी को। तो पी हमारे पास इसमें भी है इसमें भी है, हम दोनों ने लिखें क्योंकि दोनों कट सक जाएंगे आपस में। फिर क्यू इसमें है इसमें नहीं है, हम लिख देंगे क्यू। आर इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर एस इसमें है लेकिन इधर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे एस। उसके बाद टी है, टी की वैल्यू यहाँ पर है लेकिन इस तरफ नहीं है, हम यहाँ टी भी लिखेंगे। और यू की वैल्यू इधर है इधर नहीं है, हम यहाँ यू लिख देंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो है क्यू एस टी और यू। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है। यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1 2 3 20 और P इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिवर्सल सेट। और P दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि इसमें प्राइम नंबर शामिल है, जो कि हमने यूनिवर्सल सेट में नंबर लिखे हैं उसमें से हमने प्राइम नंबर निकालने हैं। तो हम पहले इनके नंबर्स लिख लेंगे। और इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ P। हम यहाँ लिख लेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिमेंट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 20, और साथ में हमें दिया हुआ है कि P इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिवर्सल सेट। तो अब फर्स्ट पार्ट हमें इसमें दिया हुआ था कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ पी, हमने एलिमेंट ऑफ पी लिखने हैं। तो जब पी के तमाम एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखने हैं तो हम इसका आंसर लिखेंगे पी इक्वल है, पी में इन्होंने बताया हुआ है कि प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में शामिल है। तो हम इधर से लिख लेंगे इसको। तो हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये हमारे पास है प्राइम नंबर और ये हो गए पी के एलिमेंट। अब इसमें सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट पी कॉम्प्लीमेंट। हमने पी कॉम्प्लीमेंट इसमें फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ लिखेंगे पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस पी। अब यूनिवर्सल सेट की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1 2 3 से 20 तक, और पी में हमारे पास था प्राइम नंबर शामिल है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो हमने इसमें से माइनस करना है। तो जब हम यहाँ से इसके लिखेंगे तो 1 इसमें शामिल है, 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, इधर नहीं है 1। अब 2 दोनों में है, 2 नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 है, 3 दोनों में है तो ये ख़त्म हो जाएगा 3। फिर हम 4 लिखेंगे, 4 इसमें है लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। जो चीज़ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है और पी में नहीं है हमने वो लिखनी होती है इसमें। अब 4 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है। फिर 5 इधर है, इधर भी 5 था, दोनों में है वो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 आ जाता है। फिर 7 दोनों में है, उसके बाद यहाँ पे 8 9 और 10 आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे 8 9 और 10 शामिल नहीं है तो हमने वो नंबर लिख लिए। उसके बाद 11 दोनों में है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 12, फिर 13 दोनों में है। उसके बाद 14 15 और 16 आ जाएगा। फिर 17 दोनों में है और फिर 18 और 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस पी, या फिर हम पी कॉम्प्लीमेंट भी इसका लिख सकते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट, और साथ में ये भी लिखते हैं कि यूनिवर्सल सेट माइनस पी। अगला इसका थर्ड पार्ट है कि ड्रा द वेन डाइग्राम ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इस पी कॉम्प्लीमेंट की वेन डाइग्राम बनानी है।
हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे पहले। यहाँ पे हमने इसका सर्कल एक लगा देंगे और यहाँ हम लिख लेंगे पी कि हमने पी में जो शामिल है वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है और जो बाकी रह जाएंगे वो हम बाहर लिख देंगे। तो पी में हमारे पास क्या चीज़ थी कि पी में हमारे पास ये शामिल था कि 2 3 5 7 11 13 और 17 19, ये सारे नंबर हम यहाँ इसमें लिखेंगे सर्कल के अंदर। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब जो बाकी चीज़ थी यानी एलिमेंट में जो था यूनिवर्सल सेट में वो सारा हम बाहर लिख लेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आया था यहाँ पे 1 4 6। अब ये सारे नंबर हमने यहाँ पे लिखने हैं 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। क्वेश्चन 7 है गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कि हमें दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम इंटीजर्स शामिल हैं और हमने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास शामिल है कि ऑल इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर में हमारे पास होता है +-1 +-2 +-3 और ये इसी तरह चलते जाएंगे। और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल सेट का ही और हमने लेना है नेगेटिव नंबर्स में। जब हम इसका नेगेटिव नंबर में लेंगे तो इसमें एस यूनिवर्सल में हमारे पास प्लस माइनस दोनों है, जब नेगेटिव का हम लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव वाले ख़त्म हो जाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी 0 1 2 3 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए एंड बी आर गिवन, कि हमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। और फिर नीचे क्वेश्चन है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि हमने फाइंड इसमें से ये इसके पार्ट दिए हुए, हमने ये चीज़ इसमें से फाइंड करनी है। तो पहला इसमें से क्वेश्चन है कि हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, हम इसको दोबारा यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 4 6 और 8 और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4 और 6। अब हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन में हमने वो नंबर लिखने होते हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं। तो इसमें 2 दोनों में शामिल नहीं है, यहाँ पे 4 दोनों में है, हम यहाँ लिख देंगे 4 और 6 दोनों में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी। अब इसी क्वेश्चन का हमने यूनियन लेना है, तो ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 यूनियन बी हमारे पास है 3 4 और 6। तो यूनियन में भी हमें मालूम है कि यूनियन जब हमने लिखना होता है तो उसमें हम ये तमाम नंबर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले है 2, फिर यहाँ से 3, फिर 4 6 और 8, ये हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा 2 3 4 6 और 8। अगला इसका थर्ड पार्ट है कि हमने उसमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2 3 4 5 6 8 और 11। माइनस करना है ए में से, तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 4 6 और 8। माइनस करेंगे इसको, 2 और 2 ख़त्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो ये नहीं रहेगा 2। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 में से यहाँ पे जब होगा तो 3 हमारे पास रह जाएगा, 4 और 4 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। फिर 5 है, 5 यहाँ पर है, इसमें नहीं, यहाँ 5 लिख देंगे। 6 इसमें भी है, इसमें से भी है, दोनों में ख़त्म हो जाएगा। 8 भी दोनों में, ये भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 11। तो ये इसका आंसर है 3 5 और 11। अगला इसका 4 पार्ट है, हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट जब हमें लेना है तो वो हमने करेंगे यूनिवर्सल माइनस बी। अभी हमने ऊपर यूनिवर्सल की ये वैल्यू लिखी है, यही इसमें भी हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 8 और 11, साथ में है माइनस। अब बी की वैल्यू हम इसमें लिखेंगे तो बी हमारे पास
क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 4 और 6। माइनस करेंगे इसको, 2 इसमें है, इसमें शामिल नहीं, हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर दोनों में 3 शामिल है, 3 हम नहीं लिखेंगे। फिर 4 भी दोनों में है, वो भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा 5, फिर 6 दोनों में है, उसको नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आ जाएगा 8 और 11, क्योंकि 8 और 11 इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसका आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू पहले लिखेंगे हम 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11। और ए हमारे पास है 2, 4, 6 और 8। हमने इनको माइनस करना है, तो 2 और 2 दोनों में है, ये ख़त्म हो जाएंगे, हम नहीं लिखेंगे उसको। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, हम यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 4 दोनों में है, वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है, 5 को लिख देंगे इधर। अब 6 इधर भी है, इस साइड भी है, 6 को भी नहीं लिखेंगे। 8 भी दोनों में शामिल है, हम वो भी नहीं लिखेंगे। लास्ट में आ जाएगा ये 11। तो ये हो जाएगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने इसमें बी कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3, 4 और 6। माइनस करेंगे दोनों को, यहाँ पे 2 इसमें है, लेकिन इधर नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद 3 दोनों में हम नहीं लिखेंगे, 4 भी दोनों में शामिल है, वो भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है 5, उसको लिखेंगे। 6 भी दोनों में शामिल है, नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आ जाएगा 8 और 11। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, उन्हें फाइंड करना है इंटरसेक्शन इन दोनों का। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है 3, 5 और 11। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2, 5, 8 और 11। तो दोनों को जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो यानी कॉमन चीज़ें हमने लिखनी है। यहाँ पे 3 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे हम। 5 दोनों में शामिल है, हम 5 लिखेंगे। और साथ में 11 दोनों में शामिल है, हम 11 भी लिख देंगे। तो इसका आंसर है 5 और 11। अगला इसका सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ही पहले हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इनका ले लिया, हम उधर से ही देख लेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया था 3, 5 और 11। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2, 5, 8 और 11। अब हमने दोनों का यूनियन लेना है। ये अलग से जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा सॉल्व करना है, लेकिन इसमें मैंने चूँकि पहले किया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने सिर्फ इनके आंसर यहाँ पे ऊपर से देख कर ही लिख लिए हैं। अब हमने इसमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास है 3, 5 और 11। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 2, 5, 8 और 11। तो दोनों को हमने यूनियन लेना है, यानी इकट्ठा करके लिखना है। तो हम पहले शुरू करेंगे, 2 हमारे पास काउंटिंग में पहले आता है 2। उसके बाद है 3, फिर 5, यहाँ पे 8 और लास्ट में आ जाएगा 11। तो ये इसका आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब इसका थर्ड पार्ट है, हमने लेना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11। और साथ में है माइनस। अब ए की वैल्यू हमने लिखनी है, तो ए हमारे पास दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8। दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 5 और 11। ये हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, अब हम इसको लेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 2, 4, 6 और 8 यूनियन। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है, तो वो जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो लिखेंगे 3, 5 और 11। दोनों का यूनियन लेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे।
तो यह आ जाएगा 2, फिर 3, 4, यहाँ से 5, फिर ये 6, फिर 8 और लास्ट में ये 11। अगला इसका 4 पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हमने ए कॉम्प्लीमेंट पहले लेना है। हम यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11 माइनस, अब ए हमने लेना है तो ए हमारे पास है 2, 4, 6 और 8, दोनों को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, 5 और 11। ये हमारे पास आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने इसमें क्वेश्चन में है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने लेना था, हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 2, 4, 6 और 8। इंटरसेक्शन, अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था 3, 5 और 11। हमने इसमें से इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन चीज़ें हमने लिखनी है। तो इनमें कॉमन हमारे पास 2 भी दोनों में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 और 8 कोई भी चीज़ इन दो में कॉमन नहीं आ रही, तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी सेट। ये इसका आंसर है।